एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमें लगता है कि हम किसी आध्यात्मिक या रहस्यमयी दुनिया की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज हम यही समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारी जिंदगी की सच्चाई को कैसे बनाते हैं। देखिए, महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने हमें ये रास्ता बहुत पहले दिखा दिया था। और ये कोई नई आध्यात्मिक धारणा नहीं बल्कि फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो चलिए टेस्ला की सलाह मानकर ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हम विज्ञान से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी भावनाओं और हमारे आसपास के माहौल से कैसे जुड़ता है। यकीन मानिए, ये समझ हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए आइए पहले इन 3 शब्दों को एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। तो एनर्जी क्या है? आसान भाषा में ये बस काम करने की शक्ति है। जैसे बिजली को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके असर को एक जलते हुए बल्ब में साफ देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका असर किसी के व्यवहार, चेहरे और आसपास के माहौल में साफ महसूस कर सकते हैं। अब जब ये एनर्जी मूव करती है तो वो एक कंपन या वाइब्रेशन पैदा करती है। साइंस कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ तक कि एक ठोस पत्थर के एटम्स भी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे विचार भी कंपन हैं। कभी महसूस किया है कि किसी लड़ाई के बाद कमरे में एक अजीब सा तनाव होता है? वो और कुछ नहीं, बस उन विचारों के वाइब्रेशंस ही हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है? ये बस उस कंपन की रफ्तार है। तेज कंपन का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी और धीमे कंपन का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इसे विज्ञान में हर्ट्ज में मापा जा सकता है, जैसे हमारे दिल की धड़कन या हमारे ब्रेन की अल्फा और बीटा वेव्स। इसे और आसानी से समझने के लिए म्यूजिक का उदाहरण लेते हैं। एक खुश, तेज गति वाला गाना हमें एनर्जेटिक महसूस कराता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। वहीं एक उदास, धीमा गाना हमें भारी महसूस कराता है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। ये एक शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि हम फ्रीक्वेंसीज को हर दिन महसूस करते हैं। तो अब जब हम इन तीनों को अलग अलग समझ चुके हैं, देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं और एक सिंगल प्रोसेस कैसे बनाते हैं। ये बहुत सीधा है। एनर्जी सोर्स है, जब वो चलती है तो वाइब्रेशन पैदा होता है और उस वाइब्रेशन की गति ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये शुद्ध भौतिकी का नियम है। ऊर्जा, गति, कंपन और आवृत्ति, ये एक ही प्रक्रिया के 4 स्टेप्स हैं। तो ये तो हुई फिजिक्स की बात, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना है? असल में ये सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे मन और शरीर के अंदर हर पल हो रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी कनेक्शन सामने आता है। हमारे विचार एनर्जी हैं और हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस वाइब्रेशंस हैं। गुस्सा और डर जैसी भावनाएं लो और अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं, जबकि शांति और प्रेम जैसी भावनाएं स्थिर और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं। हर भावना का अपना एक अलग वाइब्रेशनल सिग्नेचर होता है। और यह सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, जगहों की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सोचिए, एक अस्पताल के आईसीयू में कितना भारीपन महसूस होता है, जबकि एक मंदिर या ध्यान केंद्र में कितनी शांति मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वातावरण वहां होने वाली घटनाओं और भावनाओं के कंपन को सोख लेता है। चलिए अब इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। पर्सनल लेवल से कलेक्टिव लेवल पर देखते हैं ये कैसे ग्रुप्स और पूरी सोसाइटी पर लागू होता है। जब बहुत से लोग एक जैसे विचार सोचते हैं तो एक कलेक्टिव वाइब्रेशन बनता है। ये एक वाईफाई सिग्नल की तरह पूरे माहौल में फैल जाता है। युद्ध के दौरान फैला हुआ डर या किसी त्योहार के दौरान फैली खुशी, ये सब सामूहिक फ्रीक्वेंसी के उदाहरण हैं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से मापा भी जा सकता है। तो अगर हमारे विचार हमारी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं तो सवाल ये है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, अपने विचारों के प्रति अवेयर बने। दूसरा, नेगेटिव विचारों को जानबूझकर पॉजिटिव विचारों से बदलें। तीसरा, सुबह 10 मिनट मौन में बिताकर खुद को चार्ज करें। चौथा, अपना भोजन और संगति सावधानी से चुनें। और 5वां, शांत स्वर में बोलें, क्योंकि हमारे शब्द भी वाइब्रेशंस हैं। इस पॉइंट पर खास ध्यान देना जरूरी है। हमारे शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, वे एनर्जी हैं जो दूसरों को तुरंत प्रभावित करती हैं।
एक शांत शब्द शांति फैला सकता है और एक कठोर शब्द तनाव पैदा कर सकता है। हमारी आवाज़ एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अंत में हम देखते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान बाहर से रियलिटी का अध्ययन करता है, प्रभावों को मापता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी अंदर से उसी रियलिटी का अनुभव करती है और उन प्रभावों का कारण बनती है। एक तरंगों को मापता है, दूसरा तरंगे बनाता है। और अब एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर ये सच है कि किसी का जीवन उसकी अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी का ही आईना है, तो एक पल रुककर सोचें, किसी का जीवन इस समय उसे क्या बता रहा है? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है।